मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर के हैं, सारा पूरा कोर्स के यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। साइंस के क्वेश्चन हैं 35 क्वेश्चन, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हम लोग ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, एमसीक्यू के वीडियोस डाले हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो विनेगर सोल्यूशन कंडक्ट करेगा क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, लेकिन शुगर सॉल्यूशन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डैश। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किसके मूवमेंट के थ्रू कंडक्ट करते हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोड, सेकंड ऑप्शन इज एटम्स, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज आयंस। तो जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, आयंस का होता है। आयन दो तरीके के आपको मिलेंगे, एक मिलेगा कैट आयन, कैट आयन याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, और एक आपको मिलेगा एन आयन, और एन आयन याद रखिएगा कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज आयन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या ट्रांसफर करती है, तो जो ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। तो दो मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है, जो स्केल यूज़ होती है, उसको कहते हैं रिचर स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सेल्सियस और केल्विन ये दोनों टेम्परेचर मेजर करती हैं, ये टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स होती हैं। और डेसिबल्स क्या मेजर करती हैं, नॉइस को मेजर करने के लिए ये एक स्केल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश इक्वल टू एंगल ऑफ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल आई आपको पता होगा एंगल आर के बराबर होता है, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई के बारे में कुछ बात करी गई है। फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है ह्यूमन आई में, तो इमेज फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, रेटिना में। और कैसी इमेज फॉर्म होता है अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, तो रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है। तो आंसर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रेटिना से ही रिलेटेड हमारे पास एक विटामिन होता है जिसका नाम होता है विटामिन ए, और इसको कहा जाता है रेटिनॉल। ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में। ठीक है। एक होता है प्यूपिल, प्यूपिल ब्लैक कलर की होती है, ये अमाउंट ये क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। और आइरिस क्या करता है, आइरिस साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, मतलब प्यूपिल को बड़ा या छोटा करता है कौन, आइरिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, उर्सा मेजर इज अ डैश। तो उर्सा मेजर क्या है, तो उर्सा मेजर स्टार्स का बहुत सारा कलेक्शन होता है, इसको कह सकते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है। कलेक्शन बोलें या ग्रुप ऑफ स्टार्स बोले तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसमें जो गैसेज इन्वॉल्व होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, बट कौन सी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। टमाटो आर कल्टिवेटेड बाय प्रैक्टिस कॉल्ड। तो टमाटो का कल्टीवेशन जो होता है उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो टमाटो का जो कल्टीवेशन होता है दैट इज़ बाय दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। पहले छोटा सा पेड़ उगता है, पहले छोटा सा पौधा उगता है, फिर पौधे को एक जगह से दूसरी जगह निकाल के लगा दिया जाता है। ठीक है। और जो छोटा पौधा उगता है वो बीज के थ्रू उगता है, सीड्स के थ्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। मतलब कौन सा नेचुरल फाइबर है, इन सब में से आपको ये बताना है। तो नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है, सिर्फ फ्लैक्स एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल फाइबर होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द एलिमेंट विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। ठीक है। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो केरोसिन में स्टोर किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है, और वो मेटल कौन सा है, दैट मेटल इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। और इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन कंपोनेंट होता है गैस का, वो कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। सीएनजी में होता है मीथेन,
ठीक है। और एलपीजी अगर बोला जाए, एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में होता है ब्यूटेन। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द डैश। तो जो आउटर मोस्ट जोन होगा कैंडल फ्लेम का वो कैसा होगा, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंबई में है। मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, इन अ लिविंग सेल क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन। तो क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, एक सेल में क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। और सेल की अगर खोज पूछी जाए तो सेल की खोज किसने करी है, सेल की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एड्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो एड्स किससे होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एक और फुल फॉर्म याद रखिएगा एचआईवी का भी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो एड्स किससे होता है, तो एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड। मेनली आपको बताना है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर पूछा जाए केल्विन किसकी यूनिट होती है, तो केल्विन 2 बार आ गया है, केल्विन होती है टेम्परेचर की यूनिट, ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। तो साउंड किस में ट्रेवल कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन इज गैसेज ओनली, सेकंड ऑप्शन इज सॉलिड्स ओनली, थर्ड ऑप्शन इज लिक्विड्स ओनली और फोर्थ ऑप्शन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा साउंड की जो स्पीड गैस सॉलिड में होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम किस में होती है, गैसेज में साउंड की स्पीड होती है। मतलब साउंड सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी, सॉलिड में ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स। तो मेटल आर्टिकल्स को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेटल यूज़ नहीं कर सकते, तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसको यूज़ नहीं करेंगे और वो क्या है, सोडियम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, मैंने आपको रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर। साइज ऑफ प्यूपिल इट्स एडजस्टेड बाय। तो देखिए प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है हमारा ऑप्टिक नर्व नहीं, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करेगा आइरिस, ठीक है। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। सीलेरी मसल्स क्या करता है, साइज ऑफ लेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो आई लेंस होता है, ठीक है, साइज ऑफ आई लेंस को क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जिससे हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो रेटिना पे इमेज बनती है अब वो कैसी थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी, ठीक है। अब वो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमको दिखाई तो पड़ती नहीं, हमको इमेज तो इरेक्ट दिखाई पड़ती है। तो वो जो इमेज रेटिना पे बनती है वो रेटिना से कहाँ पहुँचती है, हमारे ब्रेन में पहुँचती है। और जिस नर्व के थ्रू पहुँचती है दैट नर्व्स आर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। साइज ऑफ प्यूपिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइरिस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द ब्रेड डो राइजेस बिकॉज ऑफ। तो ब्रेड डो जो होता है वो किसके थ्रू राइज होता है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो किस एलिमेंट में ऐसा होगा, नियॉन गलत है, फॉस्फोरस में P4। फॉस्फोरस याद रखिएगा टेट्रा एटॉमिक है, P4 इसका मॉलिक्यूल होता है, इस पर 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं। निकल मोनो एटॉमिक है, सिलिकॉन भी मोनो एटॉमिक होता है। नेक्स्ट इज इसी तरीके से एक और पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल याद रखिएगा, सल्फर। सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है, ऑक्टा एटॉमिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड। तो लिविंग मैटर जो होता है सेल में वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। तो देखिए एलपीजी का भी हमने नहीं बताया था आपको, सीएनजी बताया था। सीएनजी में होती है मीथेन, एलपीजी में होती है ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन। अगर पूछा जाए आपसे कि सीएनजी में जो मीथेन होती है वो कितना परसेंट होती है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 75% होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। ठीक है, तो कौन ऐसा कोई इसमें ऐसे 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो प्लैनेट नहीं है। तो मरकरी प्लैनेट है, सैटर्न भी प्लैनेट है, मार्स भी प्लैनेट है, मून इज़ नॉट अ प्लैनेट। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, उर्सा मेजर क्या है, भी बताया कॉन्स्टिलेशन है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो क्या होता है, स्टेमन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल
स्लो प्रोसेस होता है, उसको वाटर से हमें सेपरेट करना है तो तरीका क्या होता है, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। ठीक है, तो बहुत देर के लिए वाटर और सैंड के मिक्सचर को रख दीजिए, जो सैंड होगा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर आसानी से आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। विच ऑब्जेक्ट शाइन्स, तो शाइन कौन करेगा, प्लास्टिक टॉय, ठीक है, कॉटन शर्ट ये भी नहीं शाइन करेगी, स्टोन पीस भी शाइन नहीं करेगा, स्टील स्पून शाइन करता है, इसके पास एक शाइनिंग सरफेस होता है। और आपको ये भी पता होगा स्टील स्पून में जो स्पून होता है उसमें दो सरफेस आपको दिखेंगे। ठीक है, एक अंदर का सरफेस होता है और एक पीछे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो इनर सरफेस होता है वो किस मिरर की तरह बिहेव करता है, और जो आउटर सरफेस होता है वो किस मिरर की तरह बिहेव करता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में, पिछले एमसीक्यू सेशन में ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज स्पिनिंग डिवाइस। तो स्पिनिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी है, टकली, लूम, चरखा। देखिए यहाँ पे लूम गलत है, बाकी टकली और चरखा दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स इसमें किसमें होते हैं, तो फाइब्रस रूट्स होते हैं वीट में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35, संकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन। तो संकेन स्टोमेटा किस में होता है, देखिए जो हमारे पास डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होना होता है, इसीलिए जो स्टोमेटा होता है वो संकेन होता है। ठीक है, जिसमें से वाटर का जो लॉस होता है वो ना हो पाए, और जो डेजर्ट में प्लांट उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या होते हैं, जिनको कम वाटर की ज़रूरत होती है, मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, उनको क्या कहते हैं, मीजोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बस हमारे पास आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। तो हमको ऐसी आशा है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। बाकी और क्वेश्चंस को चेक करने के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, क्लास 8th MCQ प्लेलिस्ट नाम से हम लोग ने प्लेलिस्ट बनाई है, साइंस की, SST की, मैथ्स की। उसमें देख के आप लोग सारी चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद बच्चों।